जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परमात्म प्राप्ति में सिद्धियां बाधक होती हैं। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं परमात्म प्राप्ति कैसे करें। हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि सत्संग की बातें आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि जीवन में हम लोगों का कल्याण हो सके। लोग चटक मटक को देखकर मोहित हो जाते हैं। आजकल प्रायः योग की सिद्धियां नहीं है, क्योंकि कोई योगी नहीं है। सिद्धियां नष्ट प्रायः हो गई हैं। आजकल के लिए यह बहुत अच्छा ही है, सिद्धियां विघ्न है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। जऊ ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तऊ बहोरी सुर करहि उपाधि। परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धियां मल की तरह हैं। कोई आदमी अपने में सिद्धियों की कल्पना करते हैं, कहते हैं अमुक आदमी बाघ बन गया। प्रथम तो बाघ बन ही नहीं सकता, यदि बना भी तो वह पशु ही तो बना। पता नहीं पहले कितनी बार बाघ बना है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले पुरुषों के लिए सिद्धियां सहायक नहीं अपितु बाधक होती हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले पुरुषों के मार्ग में तो सिद्धियां आ ही नहीं सकती। योग मार्ग में चलने वालों के आती हैं। सिद्धियां इस समय प्रायः नहीं है। कोई आदमी अपने में सिद्धियां सिद्ध करे तो समझना चाहिए कि वह अपने को पुजवाने के लिए ऐसा करता है, दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है। गीता में जहाँ सिद्ध पुरुष का लक्षण बताया गया है, वहाँ सिद्धियां नहीं बताई गई, अपितु समता बताई गई है। यही उनकी सिद्धि है। एक तो यह सार बात बताई जाती है कि सिद्धियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अपने में दिखावे तो वह उसके मैला है, कोढ़ है, वह मान बड़ाई चाहता है और ठग है। विष्ठा लगा हुआ आदमी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोढ़ के समान है। कल्याण चाहने वालों को कभी इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जितना धर्म का चिन्ह है और जितना महंतों धर्मात्माओं का चिन्ह है, चिन्ह अर्थात ऊपरी दिखावट, वहां आपको अधिक अंधेरा मिलेगा, क्योंकि दंभ और पाखंड धर्म की आड़ में ही रहता है। जिसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या धन की इच्छा होगी, वह दंभ और पाखंड करेगा। धर्म की ओट में उसका निर्वाह होगा। एक कहावत है जगत में, लंबा धोता लंबा पोथा लंबा टीका। मतलब है वहाँ गड़बड़ ही गड़बड़ है। जहाँ बाहरी दिखाऊपन है, बाहरी धर्मात्मापन है, उतना ही वहाँ अंधेरा है। महात्मा तो साधारण वेश में मिलते हैं, ऊपर का वेश गड़बड़ मिलेगा। नाना प्रकार का गाजा बाजा झंडा हाथी घोड़ा लश्कर, जलती हुई मसाले चमर छत्र, यह सब तो परमात्मा के ही शोभा देते हैं। मनुष्य के लिए ये ढोंग है। जितना ही अधिक ढोंग है उतना ही अंधेरा है।
उतना ही वह गलती के मार्ग में है, वह पाप कर्म कर रहा है। मामूली वेश में ही अच्छा व्यक्ति मिलता है। यह निश्चित बात, सार बात बताई है। हम तो जितना बाहर का ढोंग देखते हैं उतनी ही अश्रद्धा होती चली जाती है। जहाँ ढोंग है, जहाँ बहुत ऐश्वर्य है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है, वहाँ महात्मापन नहीं है। सीधा साधा जिस प्रकार स्वयं ज्योति जी महाराज हैं, बाहर कोई आडंबर नहीं है। विरक्त पुरुष हैं, उनके लिए यह सब स्वांग है, पहचान के लिए यह बात बता दी। जिस प्रकार कमल घाटी में संत हैं, वहाँ सीधी सीधी बात है, जितना जिसमें त्याग है उतनी ही उसमें श्रेष्ठता है। चाहे विद्या कम हो, विद्या का क्या मूल्य है? जो कुछ मूल्य है वह त्याग का ही मूल्य है। कोई बड़ा विद्वान है, कई भाषाओं का ज्ञान है, किंतु त्याग नहीं है, चंदा करता है, रुपया इकट्ठा करता है, वहाँ बाबा जी की झोली में जेवड़ा रस्सी है। मुक्ति देने वाला तो त्याग है, मुक्ति देने वाला भगवान का नाम है। गीता में विद्या की कहीं प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा तो ज्ञान, भक्ति, सदाचार, त्याग, वैराग्य की है। विद्या सहायक वस्तु है। जिस प्रकार धन सहायक है, रुपया, विद्या, बल सहायक भी है, बाधक भी है। अच्छे पुरुषों के पास रुपया हो तो धर्म के काम में लगता है। बुरे पुरुषों के पास प्रमाद में लगकर वही धन नरक में ले जाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार विद्या अच्छे पुरुष के पास हो तो वह धर्म का प्रचार करेगा। वही विद्या भोगी पुरुष के पास हो तो वह घमंड अहंकार करेगा। स्वाभाविक ही उससे घमंड अहंकार ही पैदा होता है। असली चीज त्याग और वैराग्य है। एक भाई जात से ब्राह्मण है, आश्रम से सन्यासी हैं, सभी विद्याओं में आचार्य उत्तीर्ण हैं, बुद्धि भी तेज है, सारी बात ठीक है, किंतु विषयासक्ति है तो सब स्वाहा है। व्याख्यान देना खूब जानता है, चतुर भी एक नंबर का है, लौकिक चतुरता है, बुद्धि में वकील बैरिस्टर के समान है, भजन ध्यान भी करता है। इसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए कहा। एक अस्पताल खोलना है, विद्यालय खोलना है, 20,000 रुपया चाहिए। आपकी श्रद्धा हो उतना लिख दे। श्रद्धा तो उसी समय चली गई। जहाँ पूजा और रुपयों की मांग है, जो उसका दास है वह भगवान का दास नहीं है। वह घृणा करने लायक है, घृणा करनी नहीं चाहिए, किंतु हो जाती है। जिसमें मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है, रुपयों का संबंध है, वही अपने काम का नहीं है। स्त्रियों का भी संबंध हो तब तो वह दर्शन के ही योग्य नहीं है। वह साधु क्या, वह तो बाधु है। साधु में तो ज्ञान, वैराग्य, क्षमा, शांति, सरलता, भक्ति ये होने चाहिए। जिसमें दैवी संपदा के लक्षण घटे वह आधा साधु है, गुणातीत के लक्षण घटे वह पूरा साधु है। आजकल तो आधा साधु मिल जाए उसे ही पूरा साधु मान लो। इस समय तो जिसके कंचन कामनी मान बढ़ाई का त्याग है उसे ही पूरा साधु मान लो। जहाँ कंचन कामनी का ग्रहण है उससे तो दूर ही भगे। वे तो शायद मुझे गाली ही देंगे। साधु की शोभा त्याग से ही है। साधुओं के पास रुपये हो तो कलंक है, रुपयों की शोभा गृहस्थों के पास है।
गृहस्थों में भी ब्राह्मणों के लिए तो यही बात आती है कि उन्हें साधुओं की तरह ही रहना चाहिए। उनमें संतोष ही एक गुण है। सबसे ऊंचा ब्राह्मण उसे माना है जिसके पास एक दिन का ही संग्रह है। ब्राह्मणों में वह ऋषि के समान है। बाजार में माल बिकने आया, भूमि पर जो अनाज गिर गया वह ब्राह्मणों का हक है, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव है। जो शिलोक्ष वृत्ति और कपोत वृत्ति करे, ऐसी वृत्ति वाले ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। यही ऋषि वृत्ति है। दूसरे नंबर में ब्राह्मणों की वृत्ति है यज्ञ कराकर दक्षिणा लेना। लड़कों को पढ़ाकर दक्षिणा लेना, यही सत्य वृत्ति है। उससे नीचे अमृत वृत्ति है। बिना मांगे कोई भेज दे, आवश्यकता के अनुसार उसे ले, वह अमृत है। मांग कर ले, वह मृत है। इससे नीचे ब्राह्मण की वृत्ति नहीं है। आपत्ति पड़ने पर क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति कर लेनी चाहिए, किंतु शूद्र की वृत्ति नहीं करे। ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए, राजाओं को संतोष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है। अपने लिए तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं, धन की कुंजी बनियों के हाथ में दे दी। हमारे पास यदि 20 लाख रुपया हो तो कोई आपत्ति नहीं। राजाओं के पास रुपया हो तो वह कलंक नहीं, अपितु शोभा है। ब्राह्मणों ने वैश्य और क्षत्रियों को धन दिया, राज्य दिया, स्वयं क्या रखा? संतोष। ब्राह्मण ने अपने लिए त्याग ही त्याग रखा। यदि कोई आदमी कहे कि ब्राह्मणों ने अपने लिए स्वार्थ रखा तो वह धर्म का तत्व नहीं जानता, उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अभी देखो, संस्कृत का अभ्यास विद्यार्थी करते हैं। 4 रुपये 6 रुपये मासिक वृत्ति लेकर संस्कृत पढ़ते हैं। यही कारण है कि संस्कृत अभी जीवित है। संस्कृत देव भाषा है। देव भाषा अभी मिलती है तो अधिकतर ब्राह्मणों में ही मिलती है। वे अभी परिश्रम करके उसे पढ़ते हैं। यदि कहो शास्त्रों में जैसी ब्राह्मणों की महिमा है वैसे मिलते नहीं, ठीक है, उस तरह के वैश्य और क्षत्रिय भी तो नहीं मिलते। आजकल वैश्य लोग जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वह चोरी का काम है। डाकू बने हुए हैं, झूठ कपट चोरी करके रुपया कमाते हैं। राजाओं की तरफ देखें, क्षत्रियों की तरफ देखें, उन बेचारों के पास तो राज्य ही नहीं रहा, गवर्नमेंट के अधीन है। शूद्रों को देखें तो वे भी अपने धर्म के अनुसार नहीं है। तब फिर ब्राह्मणों ने ही क्या अपराध किया? साधुओं की तरफ देखें, ब्रह्मचारियों की तरफ देखें तो गड़बड़ी है। यह बात हो रही है। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। बाबा कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो वर्ण और आश्रम धर्म नहीं रहे, सब श्रुति स्मृतियों के विरोधी हो जाएंगे। यहाँ सब शब्द हैं, अभी सब नहीं है, इसलिए घोर कलिकाल नहीं है। रूस में जिस प्रकार बात थी कि ईश्वर धर्म को मानने वालों को कैद कर दो, यहाँ अभी यह बात नहीं है। ऐसा समय आ सकता है, हम लोगों के जीवित रहते तो नहीं आएगा, किंतु आ सकता है। बात थी महात्माओं के लक्षणों की। महापुरुष छिपकर रहते हैं, वेश से भी उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। वे माला तिलक टीका नहीं धारण करते। इसका मतलब यह नहीं है कि माला तिलक नहीं रखना है। दम्भी पाखंडी माला दिखाने के लिए रखते हैं। जो भजन साधन करते हैं वे माला फेरने के लिए रखते हैं।
फेरने के लिए तो रखना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। तिलक में कोई सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, जितनी सुंदरता है वही डुबाने वाली है। चाहे तिलक हो, चाहे बाल हो, सुंदरता से बचकर रहना चाहिए। महात्मा पुरुष साधारण वेश में मिलते हैं। आश्रम चाहे जो हो, बाहरी चकाचौंध के लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आडंबर है। कलकत्ते में एक अंग्रेज था। कलकत्ते में एक अंग्रेज था। एक रामानुज तिलक करने वाले ने उसे धोखा दे दिया। दूसरा आदमी उसी तरह का तिलक वाला गया तो साहब ने कहा, हम यू मार का अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह का तिलक से डरते हैं। बाहर की जितनी साधुता है उसी में पाखंडियों की दाल गलती है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का जितना बाहरी आडंबर है उतना ही घातक है। अच्छे पुरुष इनको ठुकरा देते हैं, साधारण रूप में रहते हैं, मामूली स्थिति से रहते हैं। अच्छे पुरुषों में भरपूर विनय त्याग मिलेगा। यह तो जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है उनकी बात बताई। वीर राघवाचार्य जी तथा पंडित मदन मोहन जी शास्त्री का कितना पवित्र व्यवहार है। अच्छे आदमियों का नाम बताने में आपत्ति नहीं है, आचरण से बतलाने में कोई आपत्ति नहीं है। जो कपाट बंद करके स्त्रियों के पास रहता है वह गया बीता है, दर्शनों के योग्य नहीं है। माता पिता गुरु आचार्य इस न्याय से प्रणाम पूजा कराए तो आपत्ति नहीं, शास्त्र की मर्यादा है। महात्मा बनकर यदि प्रणाम पूजा कराता है तो बाबा जी की झोली में जे बड़ा रस्सा है। पैरों के ऊपर तुलसी चढ़ाना, पैर धोकर पीना, ये विशेष पूजा है। ये तो गड्ढे में ही डालने वाली है। लोगों को प्रसाद बोलकर झूठा दे, वहां भी अंधेरा है। प्रसाद तो भगवान का ही पवित्र होता है, इंसान का नहीं होता। स्त्री पति का उत्कृष्ट खाए तो स्त्री के लिए दोष नहीं है, किंतु पति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी स्त्री को झूठा खिलाए। उसे तो सावधानी ही रखनी चाहिए। और महात्मा बनकर अपनी जूठन प्रसाद के रूप में देना तो नरकों में जाने का रस्सा है। किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए, अपना जूठा खाना ही चाहिए। इसी प्रकार जो अपना चित्र दूसरों को देता है वह महात्मा तो है ही नहीं, पाखंडी है। साधु होकर जो रुपया ले कंचन कामने का संबंध रखे वह तो पापी है ही। जो उन्हें रुपया पैसा देता है वह भी नरक में जाता है। साधु होकर स्त्रियों से पैर दबाए, मालिश करवाए, तेल फुलेल लगाए, उन साधुओं को और उन स्त्रियों को रोकने वाला कोई है ही नहीं। सीधे उनको नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे साधु, ऐसे स्त्रियां नरक में जाते हैं। यदि अपना कल्याण चाहे तो इस प्रकार के व्यवहार करने वालों का ना तो दर्शन करना और ना संग करना चाहिए। यह सब नास्तिकों का लक्षण है। वे बगुला भगत और धर्म ध्वजी है। उनके संग से बड़ा भारी खतरा है। वह मूर्खों का महात्मा है। ईश्वर के दरबार में उसके लिए बड़े भारी घोर नरकों की व्यवस्था है। जो अपना कल्याण चाहे उसे इनसे बचना चाहिए। ढोंगी महात्माओं से दूर रहना चाहिए। जो महात्मा पुरुष होंगे उनका आचरण शास्त्रों के अनुकूल होगा, उनके आचरण आदर्श होंगे। भगवान ने कहा है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। उनकी बात सार गर्भित होती है, एक एक बात अमूल्य होती है। युक्ति संगत, अनुभव संगत और शास्त्र सम्मत होती है। भगवान कहते हैं, लोगों को कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए उन्हें शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित
हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार महात्मा पुरुषों को कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी लोगों को उन मार्ग से बचाने के लिए वे आदर्श कर्म करते हैं। महापुरुषों के आचरणों में शास्त्रों के विपरीत कोई बात नहीं होगी, मर्यादा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। वे कोई बुरा काम छिपाकर नहीं करेंगे, उनका जैसा बाहर का भाव है वैसा ही भीतर है। उनमें दो बात विशेष मिलेंगी, समता और परोपकार। मिट्टी स्वर्ण में समता, शत्रु मित्र में समता होगी। परोपकार की तो वे मूर्ति ही होते हैं। अन्न वस्त्र से लोगों की सेवा तथा परम हित करना, सबकी सेवा करना, परम सेवा का भाव उनमें मिलेगा। यदि किसी में कम मिले तो भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो अपना अपना स्वभाव होता है। कोई कोई लोकोपकार के कर्म विशेष नहीं करते, एकांत में भजन ध्यान करते हैं, वह भी लोगों का उपकार ही कर रहे हैं। उनकी कोई भी क्रिया शिक्षा से खाली नहीं है। सारी क्रियाओं में नीति, धर्म, निष्काम भाव, दया मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं। उनका भाव बड़ी उदारता का, त्याग का रहता है। उनको कोई कितना ही नुकसान पहुंचाए, बदले में नुकसान पहुंचाने का भाव उनके होता ही नहीं। क्षमा, दया, शांति, समता ये लक्षण उनमें स्वभाव सिद्ध होते हैं। उनमें इनके विपरीत भाव गंध मात्र भी नहीं होता। बाहर के आचरण दैवी संपदा के लक्षणों के अनुसार होते हैं। तप के लक्षण जो गीता जी में बताए गए हैं, यह उनके व्यवहार में होते हैं। महात्माओं का सार समझकर धारण करने के लिए है, दंभियों का सार समझकर वह आचरण त्यागने के लिए है। राधे राधे।